Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So today's video is actually going to be very important for all the CAT 25 aspirants, right? जो भी CAT 25 and definitely ZAT 26 के लिए prepare करना चाह रहा है, right? So this particular video will be targeting specifically how to actually prepare for the LRDI section. ठीक है, LRDI का preparation अपने को कैसे करना है going into the next 12 months. 12 months क्यों बोल रहा हूँ basically because लेट्स से अगर हम जनवरी में खड़े तो जनवरी से नवंबर तक विल बी प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड जैट का ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू एलआरडीआई। बाकी जो हमारा दिसंबर का मंथ होगा उसमें हम जैट के लिए स्पेसिफिकली एलआरडीआई में क्या करना चाहेंगे या क्या प्रिपेयर करना चाहिए, राइट? सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है कि मंथ बाय मंथ हमारा प्रिपरेशन का क्या प्लान होना चाहिए, कितने हमें टॉपिक टेस्ट वगैरह लिखने चाहिए, कब लिखने चाहिए, कब सेक्शन लिखने चाहिए, राइट? रिविजन या बूस्टर वर्कशॉप्स हमारी कब होनी चाहिए, राइट? एग्जैक्टली द लेआउट विच वी एक्चुअली प्लान एट एमबीए पाठशाला, जो भी हम प्लान करते हैं, राइट, एंड विच हैज डेफिनेटली गिवन ट्रेमेंडस रिजल्ट्स, वही प्रिपरेशन प्लान मैं आपके साथ शेयर करने वाला इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट? सो चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट अहेड नाउ। मैंने क्या कर रखा है, आई केप्ट दिस वीडियो वेरी सिंपल फॉर यू, राइट? लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। सो हमारा एक सिंपल सा प्रिपरेशन का फ्लो होना चाहिए। लेट्स से वी आर एक्चुअली सिटिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी, राइट, एंड ऑल्सो वी आर लाइक बिगिनिंग ऑन द 6th ऑफ जनवरी हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में डिटेल में लास्ट में ही बताऊंगा। बट लेट्स से अगर अ पर्सन, अ स्टूडेंट, एन एस्पिरेंट इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फ्रॉम जनवरी, इनिशियल जनवरी, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, तो उसी के अजम्पशन लेके अगर हम 11 मंथ्स देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे जनवरी से लेके नवंबर तक, तो क्या एक अच्छा हमारा प्रिपरेशन का फ्लो होना चाहिए, किस ऑर्डर में हमारे टॉपिक्स होते हैं, क्या टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, किस टॉपिक के बाद क्या कर सकते हैं, बेसिकली वो पूरा पूरा हमारा डिटेल्ड टेबल मैंने बना रखा है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस टेबल इटसेल्फ, राइट? तो जनवरी के मंथ में वी एक्चुअली बिगिन विद फंडामेंटल्स ऑफ एलआरडीआई। नाउ व्हाट डू आई एक्चुअली मीन बाय फंडामेंटल्स ऑफ एलआरडीआई? फंडामेंटल्स ऑफ एलआरडीआई में बेसिक कैलकुलेशंस वगैरह जो डीआई के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो वाला पार्ट, एंड उसके साथ ही बेसिक जापानीज गेम्स, फॉर एग्जांपल सुडोकू, कैक्यूरो एंड फुटोशिकी, राइट? दीज आर द थ्री गेम्स, सुडोकू, फुटोशिकी एंड कैक्यूरो। नाउ यू माइट थिंक कि ये सब क्यों कर रहा है, सिलेबस में तो लीनियर एंड सर्कुलर होता है। दैट इज वेरी ओल्ड थिंकिंग, राइट? अगर आप करेंटली जो भी सुडोकू, कैक्यूरो एंड फुटोशिकी जिसने भी कर रखा है ना इन द पास्ट 3-4 years, जो अपनी प्रिपरेशन में उसको पिच करता है, राइट, कहीं ना कहीं हाफ एन आवर रोज निकालता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप वर्बल में रीडिंग करते हो रोज, वैसे ही जो एक प्री रिक्विसाइट है, फॉर एग्जाम्पल, या एक ऐसा पार्ट जो अपने को डेली हैबिट में इनकलकेट करना चाहिए, वहीं पे ये सुडोकू, फुटोशिकी एंड कैक्यूरो आते हैं। सो फंडामेंटल्स ऑफ एलआरडीए में मैं आपको इनिशियली सिखाऊंगा हाउ टू एक्चुअली सॉल्व दीज पजल्स, एंड उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो मैं अपनी डेली हैबिट में इन 3 पजल्स को बस इनकलकेट करना है। रोज इसमें से उठा के एक पजल सॉल्व करना स्टार्ट करा। दीज पजल्स एक्चुअली फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड फॉर लॉजिकल डीआई पजल्स एंड समटाइम नंबर क्रंचिंग, राइट? जिसका भी ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग उठा है, डेफिनेटली कैट 24 में उन्होंने एक सेट फोड़ा है, डेफिनेटली, जहां पे नंबर ब्रेक करने वाले सेट थे स्लॉट 2 या स्लॉट 3 में, right? So this is very important and we actually begin our preparation from these puzzles itself, and बाकी DI के basics वगैरह, basic calculations वगैरह। Then in the month of January we also expect कि हम linear arrangements complete कर लें, right? So that would be our first topic of the entire syllabus, and इसके साथ अब सबसे important part actually पता है क्या आपके preparation का? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जैसे जैसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाओ टॉपिक वाइज, उसी के साथ उन टॉपिक के क्या लगाओगे, टॉपिक टेस्ट। सो कैट की प्रिपरेशन का सबसे इंटीग्रल पार्ट, थ्योरी वगैरह तो सब ठीक है जितना भी आप सिलेबस कंप्लीट करते हो, बट उस सिलेबस के साथ सबसे इंटीग्रल पार्ट आपका क्या होता है, टेस्ट टेकिंग। तो टेस्ट टेकिंग में आपकी तीन चीजें आती है। एक तो टॉपिक टेस्ट होगा, राइट, विद रिस्पेक्ट टू ईच टॉपिक जो भी आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है। देन कम्स द सेकंड लेवल ऑफ टेस्ट, दैट इज सेक्शनल टेस्ट, एंड तीसरा लेवल डेफिनेटली और फुल लेंथ मॉक। सो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जब हम प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम वी आर नॉट लुकिंग एट सेक्शनल टेस्ट इनिशियली इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, नहीं लिखने चाहिए। सेक्शनल टेस्ट तब लिखने चाहिए जब आपने एटलीस्ट 3-4 टॉपिक्स वगैरह क्या कर लियो, कंप्लीट कर लियो। सो इनिशियली इन द मंथ ऑफ जनवरी जब हम लीनियर अरेंजमेंट कर लेंगे, सो उसी के साथ विल बी राइटिंग टॉपिक टेस्ट एज वेल, एटलीस्ट 3-4 टेस्ट अपने को लीनियर अरेंजमेंट में करना चाहिए। Then moving into February, February may will be doing circular arrangements and will be touching upon calculated DI. Now calculative DI would be like big, राइट, काफी टाइम चलने वाला है, इसलिए आपको दिखेगा वो फरवरी के मंथ एंड मार्च के मंथ तक कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। एंड कैलकुलेटेड डीआई कैट 24 में कैलकुलेटेड डीआई ऑल्सो गेव इट्स कम बैक, राइट। हर स्लॉट में एक एक दो दो आपके डायरेक्टली कैलकुलेटिव सेट्स थे। सो विल बी फोकसिंग ऑन कैलकुलेटेड डीआई, और इस कैलकुलेटेड डीआई वाले पार्ट में
विल बी कवरिंग ऑल ऑफ द टाइप्स एज वेल, जैसे टेबल्स भी हो जाएगा, बार ग्राफ भी हो जाएगा, पाई चार्ट भी हो जाएगा, लाइन ग्राफ भी होगा, मिक्स टेबल्स भी हो जाएंगे, मिक्स रिप्रेजेंटेशंस भी हो जाएंगे, राइट। सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस कैलकुलेटेड एआई। सिमिलरली जैसे कि हर बार आपको दिखेगा फरवरी में भी आपका इन दोनों टॉपिक्स के साथ इनके टॉपिक टेस्ट भी लगाओ। मार्च के मंथ में अगेन कैलकुलेटेड डीआई करेंगे बिकॉज इट इज गोइंग टू बी लाइक एटलीस्ट 13-14 सेशंस तो लगेगा अपने को। मार्च के मंथ में भी विल बी डूइंग कैलकुलेटेड डीआई एंड उसके साथ विल बी स्टार्टिंग विद डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जिसको आप मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूशन कहते हो। अलॉन्ग विद दैट विल बी टेकिंग अ लुक एट लॉट ऑफ टॉपिक टेस्ट। अच्छा, मीनवाइल ऑल दीज टॉपिक टेस्ट जो हम प्रोवाइड करेंगे स्पेसिफिकली, राइट, एज एन एस्पिरेंट यू शुड बी राइटिंग टॉपिक टेस्ट, बट अगर आप एमबीए पाठशाला के साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो ये टॉपिक टेस्ट आपके वीडियो सॉल्यूशंस के साथ होंगे, सो प्रॉपर एनालिसिस के साथ अपने को करना है। देन अप्रैल के मंथ में विल बी लुकिंग एट ग्रुपिंग्स एंड कंडीशनैलिटीज एंड उसके साथ हम लॉजिकल डीआई स्टार्ट कर देंगे। ये थोड़ा मेजर पोर्शन होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट होगा। सो लॉजिकल डीआई के साथ टॉपिक टेस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड उसी के साथ मई में भी विल बी ऑल्सो डूइंग लॉजिकल डीआई एंड विल बी स्टार्टिंग विद पजल्स। ठीक है, मे बी हाफ ऑफ द मंथ विल बी लाइक एलोकेटेड टू लॉजिकल डीआई और उसके बाद रिमेनिंग हमारा जो हाफ पोर्शन बचेगा उसमें पजल्स करेंगे, टॉपिक टेस्ट करेंगे एंड इन द मंथ ऑफ मे यू आर एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू राइट योर फर्स्ट सेक्शनल। क्यों यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन मैंने डाला, बिकॉज अगर आप नोटिस करो इससे पहले तक, मई से पहले तक आप लीनियर अरेंजमेंट कर चुके होगे, सर्कुलर अरेंजमेंट कर चुके होगे, कैलकुलेटेड डीआई कर चुके होगे, 4 इस डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके होगे, 5 ग्रुपिंग्स एंड कंडीशनैलिटीज कर चुके होगे, 6 लॉजिकल डीआई कर चुके होगे एंड पजल्स भी आप आधा कर चुके होगे, राइट। तो यू वुड हैव कंप्लीटेड 6 to 7 टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स। तो डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ मे ऑनवर्ड्स यू शुड बी राइटिंग योर सेक्शनल्स। नाउ ये सेक्शनल भी वीडियो सोल्यूशन के साथ होंगे, सो प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपका ये सेक्शनल होना चाहिए, राइट। सो मे से हम मेजर सेकेंड पार्ट हमारा टेस्ट टेकिंग का वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। इनिशियली इन द मंथ ऑफ मे आई हैव केप्ट ओनली वन सेक्शनल। सो आप इनिशियली थोड़ा सिलेबस पे फोकस ज़्यादा कर रहे होगे, बट कहीं ना कहीं अब आपको फ्रेमवर्क मिल जाना चाहिए हाउ टू एक्चुअली राइट अ फुल लेंथ एलआरडीए सेक्शन। 40 मिनट का एग्जैक्ट सेक्शन लिखने का आपका हैबिट बनना स्टार्ट हो जाना चाहिए इनिशियली। ठीक है, देन इन द मंथ ऑफ जून विल बी ऑल्सो डूइंग पजल्स बिकॉज पजल्स भी थोड़ा लंबा तो रहेगा ही, तो मे एंड जून मिला के आपका पजल्स होगा एंड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जून विल बी स्टार्टिंग विद गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड along with that topic test, and then in the month of June you'll again be writing one more sectional, that is sectional 2। ये जो भी सेक्शनल की मैं बात कर रहा हूँ, these are all LRDA सेक्शनल। ठीक है, नेक्स्ट जून के बाद वी मूव टू एक्चुअली जुलाई। जुलाई में भी विल बी कंप्लीटिंग द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ गेम्स एंड टूर्नामेंट्स एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो डीए का पार्ट आएगा वो वेन डायग्राम स्टार्ट हो जाएगा। एंड ऑल्सो यू शुड नॉट बी लुकिंग योर प्रिपरेशन फ्रॉम एलआर एंड डीआई इंडिविजुअल टर्म्स, एज अ होल उसको देखना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बहुत बार ये मेंशन नहीं करा है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस पार्ट का है, ठीक है, एंड ग्रुपिंग कंडीशनलिटी किस पार्ट का है। कुछ जगह तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, लॉजिकल डीआई तो डीआई है, बट यस अपने को एज अ होल देखना है, होलसम प्रिपरेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल वेन डायग्राम से एक्चुअली अ पार्ट ऑफ डीआई, ठीक है, बट मैंने मेंशन नहीं करा है सो दैट यू डोंट सी इट फ्रॉम ओनली वन एंगल कि हाँ ये डीआई का चैप्टर है या फिर एलआर का चैप्टर है। फॉर एग्जाम्पल गेम्स एंड टूर्नामेंट्स को आप एलआर में भी क्लासीफाई कर सकते हो और एक्चुअली में डीआई में भी क्लासीफाई कर सकते हो, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू जैट, जैट गेम्स एंड टूर्नामेंट को डीआई के सेक्शन में देता है। अब कैट में गेम्स एंड टूर्नामेंट मेजरली हम एलआर के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, बट अल्टीमेटली अपने को टॉपिक पढ़ने से मतलब है किस चीज में क्लासीफाई हो रहा है, उससे कोई लेने देना नहीं होना चाहिए, राइट। सो जुलाई के मंथ में विल बी स्टार्टिंग विद वेन डायग्राम्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट फिनिश करेंगे, टॉपिक टेस्ट एंड एलआरडीए सेक्शनल। बिकॉज नाउ वी आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पोर्शन, नवंबर की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हम अपना टेस्ट टेकिंग वाला पार्ट इंक्रीज करना चाहेंगे। सो इन जुलाई यू शुड बी लुकिंग टू राइट सेक्शनल 3 and 4 एलआरडीए का। ठीक है, नेक्स्ट अगस्त में विल बी कंप्लीटिंग द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ वेन डायग्राम्स, उसके साथ टॉपिक टेस्ट एंड एलआरडीए सेक्शन 5 and 6। तो नोटिस करोगे अब धीरे धीरे टॉपिक्स कम होंगे क्योंकि सिलेबस इज नियरिंग द एंड, राइट। अक्टूबर सितंबर तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा एंड उसके बाद एलआरडीए सेक्शन 5 and 6 लिख लेंगे। सितंबर में विल बी लुकिंग एट मिसलेनियस रेट्स। अब मिसलेनियस रेट्स में आपका रूट्स एंड नेटवर्क्स हम कवर करेंगे, राइट। उसी के साथ इसमें क्यूब्स एंड डाइसेस के जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं एंड इसके साथ अलॉन्ग साइड जो भी और रैंडम सेट्स होते हैं जिसको आप किसी टॉपिक में क्लासीफाई नहीं कर सकते हो, एवरीथिंग एल्स विल बी कवर्ड इन मिसलेनियस। तो सितंबर के मंथ में विल बी कंप्लीटिंग अ सिलेबस विद मिसलेनियस सेट्स, उसके साथ रिमेनिंग टॉपिक टेस्ट एंड एलआरडीए सेक्शन 7 and 8। तो मोस्टली अगर आप नोटिस करोगे आपका जो सिलेबस होगा जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई जून 6 and 7 8 9, अप्रोक्सीमेटली आपका अगस्त से सितंबर के अराउंड आपका
सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। ये लास्ट पोर्शन होगा, इससे पहले आपका 95% 90% ऑफ द सिलेबस अगस्त तक तो ही कंप्लीट हो चुका होगा। एंड द रिमेनिंग पोर्शन जो भी मिसलेनियस सेट्स है वो आपका सितंबर के ऑलमोस्ट मिड तक खत्म हो चुका होगा। ठीक है। एंड उसी टाइम पे आप LRDA के ऑलमोस्ट 8 सेक्शंस लिख चुके होंगे। दैट शुड बी योर टारगेट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अक्टूबर एंड नवंबर, अब ये जो 2 मंथ्स है इसमें क्या होता है, एट MBA पाठशाला वी स्पेसिफिकली फोकस ऑन LRDI बूस्टर वर्कशॉप्स। तो LRDI बूस्टर की वर्कशॉप में अक्टूबर के टाइम पे वी स्टार्ट विद आवर LRDI बूस्टर वर्कशॉप्स, एंड वो कंटिन्यू होता है हमारा नवंबर तक, तुम्हारे पेपर से पहले, क्योंकि नवंबर में जो भी 4 दिसंबर होगा, ऑलमोस्ट अराउंड दैट पॉइंट आपका कैट का पेपर होगा। ठीक है। सो उससे जस्ट पहले तक वी टेक LRDI बूस्टर वर्कशॉप्स, 40-42 अराउंड सेशंस होते हैं। राइट, उसमें आपका जितना भी आपका सिलेबस पीछे आपने कर रखा है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लीनियर अरेंजमेंट टिल दिस मिसलेनियस सेट्स, वो पूरा का पूरा इस पार्ट में आपका रिवाइज हो जाता है। अच्छे सेट्स होते हैं उसमें, ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल वर्कशॉप्स होती हैं। सो वो वाला पार्ट आपका रिविजन का भी काम करता है, एंड वो वाला पार्ट आपका एडवांस लेवल प्रैक्टिस का भी काम करता है। एंड देन कैट आपने लिख लिया नवंबर में, एंड फाइनली दिसंबर के मंथ में आपको क्या करना है, दिसंबर के मंथ में वंस यू आर एक्चुअली डन विद कैट, तो दिसंबर के मंथ में वी एक्चुअली स्टार्ट विद आवर प्रिपरेशन फॉर जैट की प्रिपरेशन करते हैं। और जैट की प्रिपरेशन में अपने को करना क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि जैट में जो LRDA सेक्शन है उसका पूरा का पूरा सिलेबस वही है जो आप क्या करते हो, कैट के लिए प्रिपेयर करते हो। तो कैट की प्रिपरेशन के थ्रू आपका जैट का LRDA का पूरा पोर्शन एक्चुअली में पूरा 100% प्रिपेयर हो चुका होता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं आता है। तो हम दिसंबर के मंथ में क्या करते हैं, वी टेक अ लॉट ऑफ LRDA प्रैक्टिस सेशन। अब ये प्रैक्टिस सेशन हमारा जैट के PYQs से इंस्पायर्ड होता है, उनके PYQ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़े नए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, एंड रिविजन सेशंस होते हैं हमारे। सो दैट विल बी स्पेसिफिकली व्हाट इज एप्लीकेबल फॉर दिसंबर। राइट, अब ये प्रिपरेशन प्लान अगर किसी ने बहुत शिद्दत से फॉलो कर लिया, बहुत ऑनेस्टली किसी ने फॉलो कर लिया, आई कैन गारंटी कि उसका कैट के पेपर में LRDA सेक्शन में आराम से 95+ परसेंटाइल तो आएगा ही आएगा। एंड अगर आप नोटिस करो, अगर मैं पिछले अपने बैच के जो भी कंटेंट थे, जो भी हमने क्लास में प्रोवाइड करा, जो भी हमने क्लास में डिलीवर करा, द काइंड ऑफ सेट्स, कैट 24 के अगर आप तीनों स्लॉट्स देखोगे, राइट, सो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ सेट्स थे, उनसे एक नॉच लेवल लाइक नीचे ही थे ऑन इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी। सो दिस एंटायर प्लान, जो भी हमने प्लान ये बना रखा है, अगर आप किसी ने इसको डिलीजेंटली फॉलो कर लिया है तो डेफिनेटली उसका LRDA का सेक्शन तो आराम से फोड़ जाएगा। राइट, हम काफ़ी ऊपर तक प्रिपरेशन कराते हैं डिफिकल्टी लेवल पे, एंड क्वालिटी कंटेंट रहता है। सो रेस्ट बी एश्योर्ड, यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस, ठीक है, यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस। टॉपिक टेस्ट लिखने हैं, क्लासेस करनी है, उसके साथ आपके LRDA सेक्शन लिखने हैं, एंड फाइनली जाके आपके यहाँ पे नोटिस करोगे ऑल्सो सेक्शन 9 एंड 10 के बाद यहाँ पे नवंबर में कोई सेक्शन नहीं है, तो इस टाइम पे आप मेजरली आप क्या कर रहे होते हो, आप फुल लेंथ अपने मॉक्स लिख रहे होते हो। ठीक है। Now, also, if I actually tell you the number with respect to the number of sets you should be solving, तो अगर मैं पूरा अपना सिलेबस देखूं, जो भी मैं क्लास में कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ लाइव क्लासेस में, along with that टॉपिक टेस्ट, along with that आपके LRDA सेक्शनल, एंड along with that जो हम बुक प्रोवाइड करते हैं, जो भी प्रैक्टिस मटेरियल का काम करेगा आपका, एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल, बिकॉज इट विल कंटेन अ लॉट ऑफ गुड सेट्स, सो अराउंड 140-150 सेट्स है हमारी बुक में। सो उनको मिला के, क्लासेस का कंटेंट मिला के ना, एवरी टॉपिक टेस्ट you are actually looking at upwards of 500 and 600 सेट्स। 500-600 सेट तुम क्लास में कर लोगे, एंड 500-600 क्वालिटी सेट्स अगर तुमने क्लास में कर लिए, एंड बाकी सारा कंटेंट मिला के, कैटल आइडिया इज नथिंग। ठीक है, डेफिनेटली आपका एक वर्क बन जाएगा, बस यू हैव टू प्रिपेयर वेरी स्मार्टली। राइट, एंड फाइनली with respect to the batches we are actually coming up with, आपको ऑलरेडी पता होगा, बट यस, ऑन द 6th of January वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग विद अ फिनिक्स बैच। तो जो भी मैंने प्लान डिस्कस करा है ना यहाँ पे, यही प्लान ये मैं अपने पर्टिकुलर बैच में फॉलो करता हूँ। ठीक है, बाकी उदित सर और करिश्मा मैम के आपके वीडियोस आपने देख लिए होंगे, 11 मंथ स्ट्रैटेजी प्लान्स वगैरह। जो मेरा प्लान है वो विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर बैच वो यही है, एग्जैक्टली सेम लेआउट मैं फॉलो करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर बैच में भी। सो 6th of January से स्टार्ट हो रहा है, फंडामेंटल सेशन से अपन स्टार्ट करेंगे। सो इफ यू आर एक्चुअली लुकिंग टू इनरोल फॉर दिस कैट 25 प्रोग्राम, तो हम इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच के जो लिंक्स हैं ज्वाइन करने के वो डिस्क्रिप्शन में है, कॉलिंग नंबर्स भी तुम्हारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, इन पे तुम कॉल करके और ज़्यादा इंक्वायर कर सकते हो कि किस तरीके से क्या चीज़ें और होने वाली है, इफ़ एनीथिंग इज़ नॉट क्लियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। बाकी वीडियो के कमेंट्स में भी आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो, I'll get back to you कि क्या हम इसमें प्रोवाइड कराने वाले हैं। एंड ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
if you are actually looking to enroll for the only LRDI batch, ठीक है, if you are not looking to enroll for this complete batch, let's say तुम कहते हो कि तुम्हारा content, तुम्हारा verbal sorted है, ठीक है, if you are actually looking to prepare for this LRDI batch itself, जिसमें मैं again same preparation plan follow करूंगा, इसमें तुम्हारे पास एक सेपरेट बैच है फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये तुम्हारा जनवरी से स्टार्ट होके जैट तक के लिए वैलिड रहेगा, जिसमें दिसंबर के मंथ में जो मैं जैट में वर्कशॉप्स कराऊंगा, जैट के लिए जो एलआरडीए के वर्कशॉप कराऊंगा, वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होगा, राइट। इसके साथ इसमें तुम्हारा सेक्शनल टेस्ट भी इंक्लूडेड रहेंगे, 10 सेक्शनल्स एलआरडीए के। सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट दिस पर्टिकुलर बैच, राइट। सो इस बैच को भी ज्वाइन करने के जो आपके लिंक्स हैं वो भी आपके क्या है, डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दैट बैच इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी। आप इसी वीडियो के कमेंट्स में भी आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि क्या किस तरीके से होने वाला है, राइट। आई होप दिस आइडिया इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन, राइट। थैंक यू, बाय।